कनी गई जहाँ जनवास रामा गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम निज निज वास बिलोकी मराठी सुर सुख सकल सुलभ सब भागी विभव भेद कछु खोऊ न जान सकल जनक कर करई बखान सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु परिचारी हेतु आगमन सुनत दो भाई हृदय नदी सकुचन कही न सकत गुरु पाई पितु दर्शन लालचु मन माई विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष विसेखी परसि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल जाए चले जहार सरधु जनवासे बनहु सरोवर तके पियास जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भूपविलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत रामा आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु महो चरे हसी ले सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुनि दंडवत की महिषा बार बार पद रज धरि सीता घोषि करावलिए गुरलाई कही आशीष पूछी कुशलाई मुनि दंडवत करत दो भाई देखिन पति और सुख न समाई सुत ही अलाय दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे मुनि वशिष्ठ पद सिर दिन नाय प्रेम मुदित मुनिवर उरलाय विप्र ब्रह्म बंदे दुबाई मन पावती असी से पाई भरत सहानुज कीन प्रणाम लिए उठाय लाय उर राम हर से लगन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाथा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जता विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर रामचंद्र पर जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम हृदय की बरात जोड़ानी प्रीति की रीति न जाती बकानी नभ समीप सोहाही सुत चारी जनु धन धर माधिक तनोरारी सुतन समेत दशरथ
सूत विदुषमनीरा सहित पदार्थ रावो सनमाना आय सुमागी पीरे जय जय प्रथम बरात लगन दे आई आते पुर प्रमोद अधिकारी ब्रह्मानंद लोग सब लहरी बड़ो दिवस निशि विधि सन कही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो राम सिय शोभायवधि सुकृत अवधि दौरा जनकपुर जनक मिलि नर नारी समाज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जनक सुकृत मोरा जीव देहि दशरथ सुकृत राम धर दे कोइन समकाहो न शिव अवराधे कहु न इन्ह समान बलराधे इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु होने वो नाही हम सब सकल सुकृत के राशि बड़े जग जनमी जनकपुरवासी जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम धरि धवि दे ओ पुनि देखब रघुबीर बियाहो देव बलि विधि लोचन कहि परस पर कोकिल बयानी एहि बियाह बड़ लाभ सोनायानी बड़े भाग विधि पात बनाई नय नय तिथि हो यही दो बाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया बारही बारदने अवधा जनक बोलावु बसी रामा जनक बोलावु बसी लेन आई हई बंधु दो कोटि काम कमनीय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विविध पाति हो यही बहुनाई प्रियन काई अस सासुर माई तब तब राम लखन निहारी हो यही सब पुर लोक सुखारी सखी जस राम लखन कर जोड़ा जैसे भूप संग दुई डोड़ा श्याम गौर सब अंग सुहाई ते सब कही देख जय हारी कहा एक में आज निहारे जनु बिरज निज हाथ सवारे भरत राम ही की अनुहारी सहसा लगी न सकई नर नारी
लगन शत्रु सूदनु एक रूप लख सिख दे सब अंग अनूपा मन भावहि मुख भरनि न जाय उपमा कहो त्रिभुवन कौराय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उपमान को कहदास तुलसी कतहु कवि को वीर कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से यही कहे पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावरी ब्याही हो चार्यों बारी यही पुर हम सुमंगल गावरी राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कही परस बर नारी बारी बिलोचन पुलकतन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूपतो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मिथि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी उर भरई बसिय स्वयं बर आई देखी बंधु सब दिन सुख पाय कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए भीति कछु दिन नहीं बाधी प्रमुदित पुर जन सकल बरादी मंगल मूल लगन दिन वावा हिम ऋतु अग हनुमा सुहावा कहति नग जो कवरवारु लगन सोति विधि की नमिकार बटे दीन नारद सन होई गनी जनक के गन गन जोई सुनी सकल लोगन यह माता कहि ज्योतिषी आय विधाता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ दैन धोरि वेला विमला सकल सुमंगल मूल रामा सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे हो विदेव सन जानि सगुन अनुकूल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उपरोहित कहे नर नाम अब विलंब कर कारण काय सदानंद तब सचिव बुलाय मंगल सकल साधि सब जाय संग निशान पनव बहुमादे मंगल कल सगुन शुभ साधि सुभग सुवादिनी गावई गीता करहि वेद धुनि में प्रभु नीता लेन चले सादर बाती गए जहाजनवा सब राती कौशलपति कर देगी समाजो अति लघु लागति नहीं सुरदारी भयो समय अब धारिय पाऊ यह सुनि परा निशा नहीं गाऊ गुरई पूछे कर कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाज जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भाग्य विभव अवधेश करा देगी देव ब्रह्मादि रामा देगी देव ब्रह्मा लगे सराहन सहस मुख जानी जनम निज पादि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसई सुमन बजाय निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुध परुता चढ़े विमान निनाना जोता प्रेम पुलक तन हृदय उठाऊ चले विलोकन राम बिहाऊ एक जनक पुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबई लघुलागे चितवई चकित विचित्र पिताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निदान सुकर सुरर सुशील सुजान विनय देखि सब सुर सुर नारी भय न कछु जन विदो जियारी विधि भय हुआ चर जो विसेकी निज करनी कछु कथु न ले जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
दिवस मुझाये देव सभा जनिया चरज बुलाहु रामा जनिया चरज बुलाहु हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बिहाऊ सियावर रामचंद्र पुर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जिन्हें कर नाम लेती जग माही ओ सकल अमंगल मूल नसाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पदार्थ चारी तेहि सिय राम कहे हो कामारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शंभु सुरन समुझावा पुनि आगे बर बस चलावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करही सुख सेवा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। साथ सुबग सुत चारी जनु अपबरग सकल तनुधारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कन बरन बर जोरी देखी सुरन दे प्रीति न तोरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुनि राम ही बिलोकी ही हर से रप ही सराही सुमन तीन बर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम रूप नक सिख सुभग बारई बार निहार। पुलक कात लोचन सजल उमा समेत पुरार। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। भावार्थ दोहा संख्या 306। सिद्धि सब सिय आयशु अकनी गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सभी सिद्धियां जहां जनवासा था, जहां बारात ने विश्राम ले रखा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए पहुंच गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भी भेद कोई जान नहीं सका। सब लोग जनक जी की ही बड़ाई कर रहे थे। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए वहां से चले। मुनि ही दंडवत की न महिषा बार बार पद रज धरी सीसा। देखो, रामचरित मानस हमें विनम्रता सिखाता है, झुकना सिखाता है, आदर करना सिखाता है और इसी आदर के वशीभूत सारे रिश्ते बने रहते हैं। जब रघुनाथ जी महाराज गुरु जी के साथ में हैं और पिताजी आए हैं तो क्योंकि गुरु का स्थान पिता से बड़ा है तो गुरु जी के सामने वह पिताजी से मिलने का आग्रह प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? संकोचवश कि गुरु जी क्या सोचेंगे, क्या उनका प्यार हमें कम मिल पा रहा है, या ये भी सोचे कि अभी तो यहाँ तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए, पिताजी से तुम बाद में भी मिल सकते हो। और यहाँ जब राजा दशरथ जी गुरु जी को देखते हैं, विश्वामित्र जी महाराज को देखते हैं तो देखते से ही उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी हैं, लेकिन गुरु का स्थान राजा के पद से भी ऊपर बताया गया है। तो पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार सिर पर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल से पूछी। अब फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में शीश झुकाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे जाकर के मिलते हैं। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों में कुटुंबियों से, जाति के लोगों से, जाचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले।
राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सो है सुतचारी, जनु धन धर्मा दिकतनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात ये सभी बाराती अभी तक राम जी के वियोग में जल रहे थे। उनके हृदय में जलने वाली वह अग्नि अब शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए। आकाश में देवता पुष्पों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट आए। अब देखो ये बारात जो है लग्न के निर्धारण से पहले ही आ गई, अभी लग्न का निर्धारण नहीं हुआ था। तो प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़हु दिवस निशि विधि सन कही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, अर्थात उनकी अवधि बड़ी हो जाए। राम सी शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जहत पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही बात कह रहे हैं कि जनक जी की सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया है। इनके समान जगत में कोई न हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। और दूसरी बड़ी बात क्या, तो जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखी है, जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस अभिषेकी। और उससे भी बड़ी बात क्या कि आज हम श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह भी देखेंगे और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़ी भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार सनीह बस जनक बोला उबसी, लेन आई अहि बंधु दोहु कोटि काम कमनी। तो जनक जी स्नेह के वशीभूत होकर के बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यहाँ जरूर आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। तो हे सखी, ऐसे ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम और लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। इतने में एक सखी बोली, तो सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाये, ते सब कहे देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार और साथ में भी हैं। वे भी एक श्याम हैं, दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें एकदम से देख करके पहचान नहीं सकते। और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, वो दोनों एक रूप हैं। दोनों की नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद अर्थात विद्वान, उनकी उपमा कहीं पर कोई नहीं कह सकता।
बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र, इनके समान तो ये ही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां अपना आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन कहती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए, हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेमासुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग करके उत्साह से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख कर के सुख को प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर में गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। उन्होंने भी वही लग्न निकाला जो ब्रह्मा जी ने निकाला। तो धैनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्लन कहूं विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई। अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूं नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए और मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तो सतानंद जी ने मंत्रियों को बुला लिया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सभी रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले हैं। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर सुमंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर पुष्पों की वर्षा करते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा रहे हैं और प्रेम से पुलकित शरीर होकर के हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत ही छोटे लगने लगे, तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा विभिन्न प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देख करके चकित हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना देखी ही नहीं। तो भगवान शंकर ने उनको समझाया। क्या कहा? शिव समुजाये देव सब जन आचर जो भुलाव, हृदय विचार हो धीर धरी सिय रघुवीर भी आहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर के विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में संगल हैं, चारों पदार्थ अपनी मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा।
इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित होकर के वहां से चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालुक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को प्रीति कम नहीं हुई, अर्थात देवताओं का प्रेम बढ़ता गया। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेमासु आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।